शिवजी निश्चित राम उच्चारे। शिवजी रोज राम राम करते हैं। उनके पास गए, बोले भगवान भोलेनाथ, हे ओडरदानी आशुतोष, आप बताओ कि एक नाम का क्या फल दें। भगवान शंकर ने कहा, मैं रोज राम राम करता हूँ, पर मैं भी नहीं बता सकता कि एक नाम का क्या फल दिया जाए, एक नाम का क्या पुण्य होगा। और महाराज, वो जो व्यक्ति था जिसको कभी वहां ले जाते, कभी स्वर्ग ले जाते, कभी ब्रह्मलोक ले जाते, कभी कैलाश पर लाते, कभी अलग अलग जगह ले जाते, उसने अब हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज अब मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा, इतना चला चला के मुझे थका दिया, आपको जो करना हो जो करो, पर मैं कहीं नहीं चलूंगा। अब सब जनों ने निर्णय किया कि इस फाइल का निर्णय तो करना पड़े, किसके पास चले। बोले काम करो, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो कि आपके एक नाम का क्या फल दे। पर वो चलने को तैयार नहीं। अब चलने को तैयार नहीं तो साहब पालकी मंगाई गई। पहले तो पालकी चलती थी, अब पहले कहाँ पोर्शे और मर्सिडीज चला करती थी, पहले तो पालकी चला करती थी। तो वो पालकी में पालकी को लेकर के आए, उसको कहा व्यक्ति को, भैया इसमें बैठो, और उस पालकी को एक तरफ तो धर्मराज, एक तरफ इंद्र, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ भगवान शंकर, क्योंकि वो तो चलने को तैयार नहीं। उन सब ने पालकी को उठाई और राम जी के दरबार में वैकुंठ में पालकी को लेकर के गए, पालकी को सामने रखा और भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ये केस हमसे सुलझ नहीं रहा था, ऐसा केस उलझ गया, ये आप बताएं क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसने सारे जीवन कोई अच्छा काम नहीं किया, पर एक बार भगवान के राम का नाम लिया, बताओ इसको क्या फल दें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और भगवान कहते हैं, भोलेनाथ आप वास्तव में भोले हो, अरे फल तो आप दे चुके हो, क्योंकि पालकी में बिठा करके उसको वैकुंठ ले आए, और वैकुंठ का नियम है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जो भगवान के वैकुंठ में आ जाए फिर उसको जाना नहीं पड़ता, वो वापस लौटता नहीं है। तो ये एक नाम का फल है। तो आप विचार करिए, इस मंदिर में बैठ कर के आप रोज राम राम करेंगे, आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तो आपको जीवन में कितना पुण्य मिलेगा, उसकी जीवन में भक्ति की शक्ति आपको कितनी मिलेगी। ये संसार में भौतिकवाद के संसाधन यहाँ बहुत हैं। मुझे बताया स्टुटगार्ट में तो ये स्पेशली ऑटो पार्ट्स की तो दुनिया है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जर्मनी, ये मर्सिडीज, पोर्शे, बड़े बड़े शोरूम है जहाँ से दुनिया भर में यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। लेकिन इस भौतिकवादी संसाधनों को लेके शारीरिक रूप से तो आप संतुष्ट हो सकते हो, पर महाराज कितना ही आपको लाखों करोड़ों का संसाधन दे दे, पर मन अगर प्रसन्न नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं है। मन को अगर खुश रखना चाहते हो, चार पंक्तियां आपको देना चाहूंगा कि फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे स्टुटगार्ट जर्मनी वालों, एक बार मिलकर के मुस्कुरा दो, क्योंकि राम जी को अच्छी हंसी की तलाश है। राम जी को देखो, भगवान के यहाँ आते ना तो आपने देखा कभी ठाकुर जी का ऐसा कोई मुंह फुलाओ, भगवान कैसे मंद मंद मुस्कुराते हैं ना। तो भगवान संदेश भी यही देते हैं कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो और प्रसन्न रहो, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती होनी चाहिए। कौन सी मस्ती? भजन की मस्ती, सत्संग की मस्ती, अध्यात्म की मस्ती। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। जब नाम की मस्ती चढ़ती है तो संसार का सारा सुख फीका लगता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं वास्तव में क्या कहूं कि आप इतनी दूर आकर के भी सनातन धर्म के इस परचम को, ध्वजा को यहाँ पर लहरा रहे हो, इस मंदिर की सुंदर व्यवस्था कर रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो। और रामचरितमानस, रामायण क्या है? देखो, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। रामायण में जीना कैसे है वो सिखाया है। कई बार लोग प्रश्न कर लेते हैं, वो की वही तो कथा है, वही राम जी, वही कहानी, क्या इसको बार बार पढ़ना? लेकिन जितना अध्ययन करोगे ना, हर बार नया सीखने को मिलेगा। आपके यहाँ कौन सी रेल चलती है? राम युवान, हाँ, जो भी चलती हो आप समझ जाओ। पर यहाँ पर जो स्टेशन है, देखो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार आपके जैसा ही एक भारतीय इस स्टेशन पे बैठ करके रामचरितमानस पढ़ रहा था। वृद्ध दंपति थे,
बुजुर्ग थे, और एक बंदा जो नया नया नौकरी के लिए जर्मनी में आया, स्टुटगार्ट में, देखा तो एक वृद्ध दंपति पति पत्नी जो है वो यहाँ पर स्टेशन पे बैठ के रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो वो जो नया नया जर्मनी आया था ना भारत से, जिसको काम का जुनून था, जो जॉब करने आया था, उसका भी नया नया विवाह हुआ था। और नया नया विवाह हुआ तो उसने देखा और उनसे आकर के कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, क्या दिन भर रामायण पढ़ते हो, क्या ये वो की वही किताब, वही राम जी ने वही किताब ने वही कहानी, क्या इसमें नया है, बार बार इसको पढ़ते हो, कुछ नया पढ़ा करो, क्या है इसमें। वृद्ध दंपति ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी क्या है, जवाब समय अच्छा दिया करता है। अब इतने चर्चा हो ही रही थी, जो बुजुर्ग दंपति थे उन्होंने पाठ करके, जो वो सुंदरकांड का रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, उसको मंगल किया, अपनी पुस्तक को विराजमान किया। इतने में ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आ गई तो ट्रेन भरी हुई थी और ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। तो बुजुर्ग दंपति चढ़ गए और वो व्यक्ति जिसकी नई नई शादी हुई थी वो भी चढ़ गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली और वो चिल्लाने लगा, अरे रोको रोको रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लोगों ने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपन, हुआ क्या? अरे बोले मेरी पत्नी तो स्टेशन पर ही छूट गई और मैं ट्रेन में आ गया। तब बुजुर्ग दंपति जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे ना, उन्होंने कहा भैया इधर आओ, अगर रामायण पढ़ी होती ना तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा, क्या बात करते हो आप बेतुकी, ये क्या बात हुई कि मैं रामायण पढ़ता हूँ तो मेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या बात है? तब बुजुर्ग दंपति ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर रामायण पढ़ी होती तो रामायण का अनुसरण भी जीवन में किया होता, और अनुसरण किया होता तो ये गलती नहीं होती। क्योंकि रामायण में जब राम जी यात्रा करते हैं और राम जी जब नौका पर चढ़ते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अरे भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े। तुम पढ़ते, तुम्हारे में अक्ल होती तो तुम भी पत्नी को चढ़ाते, फिर तुम चढ़ते, तो ये समस्या नहीं आती। तो इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस रामायण जो है वो जीना सिखाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जो जीवन में बहुत सारी प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए, आज आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। 3 बातों में कभी ढील मत कीजिएगा, बच्चे इस तरफ ध्यान दें। पहला कार्य राम भजन, क्योंकि शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम भी पड़े हो तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम पड़े हो तो 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम भी पड़े हो तो लाख काम छोड़ करके पहले परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्यार्जन कर लो। और अंत में कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों करोड़ों काम भी हो तो करोड़ों काम छोड़ करके पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। ये हमें जीवन में धारण करना चाहिए। तो 3 बात में ढील न करें। पहला राम भजन, दूसरा साधु दर्श, संत दर्शन में, सत्संग में जब योग बने। मुझे पता है, जैसा कि बता रहे थे हमारे रोहित जी की, यहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं आप लोग, और देखो परमात्मा को कैसा मंजूर था, ये योग संयोग कैसे बने, बड़ा आश्चर्य होगा। मुझे तो जानकर के हुआ ही, क्योंकि पहले जब, अभी हमारे साथ 235 लोग और आए हुए, पूरा ग्रुप है, 5 बसेज है, लेकिन अब यहाँ सब वो था नहीं। अभी हमने पेरिस से बाहर निकल के जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर अभी 27 तारीख को हमने, मेरे राम का दीक्षा दिवस था, क्योंकि मुझे 24 वर्ष लगे 27 मई को संत दीक्षा लिए हुए। परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रमता राम जी महाराज ने 27 मई 2001 को दीक्षा दी थी, और इसी 27 मई को 23 वर्ष पूर्व हुए, 24वां वर्ष लगा। तो पेरिस से बाहर जहाँ राधा कृष्ण मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पर हमने वो दीक्षा समारोह का आयोजन किया, और सभी एक ही वेशभूषा में, सब पीले वस्त्र में थे, वहाँ के भी लोग आए, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर उन सबकी भी इच्छा थी, लेकिन जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने कहा आप लोग ही इतने हो तो उनको 250 लोगों को यहाँ कहाँ बिठाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह गुरुदेव का ऐसा सुंदर भाव जागृत हुआ और आपने आदेश किया, जो हमारी चर्चा कल से हो रही थी गाड़ी में, कि मंदिर है, और ये मंदिर भी बहुत प्रयासों के बाद बचा है। और मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पर इसको मैनेज कर रहे हैं, और आपकी जो भावना है, इसका फल भगवान अवश्य देते हैं, और इसकी अनुभूति आपको जीवन में होगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज मंदिर छोटा है,
पर कल आने वाले समय में बड़ा मंदिर भी यहाँ पर जर्मनी की धरती पर बनेगा। और जैसे आप लोग सत्संग यहाँ पर बैठ करके कर पा रहे हैं, ऐसे एक विशाल मंदिर का निर्माण हो और उस विशाल मंदिर में स्टुटगार्ट के सभी भारतीय और भी जो अन्य अन्य स्थानों से हैं, अभी मुझे वो मिले भैया अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से आए गोपाल जी, तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँ जहाँ भी भारतीय और जो यहाँ पर हैं, तो सब लोग वो हिंदू अपने आकर के सनातन धर्म को यहाँ पर आराधना पूजन करें। तो आज मंदिर छोटा है पर हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसी शक्ति दे, आपको ऐसा सामर्थ्य दे कि आने वाले समय में आप सब मिलकर के एक अच्छे नए और भव्य मंदिर का निर्माण करें और वहां पर भव्य सत्संग हो। आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, आप लोगों ने यहाँ तो सत्संग सुना ही है, लेकिन YouTube यहाँ चलता है ना, YouTube चैनल पे जाकर के आप संत दिग्विजय राम सर्च करेंगे, संत दिग्विजय राम सर्च करिएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जितनी भी कथाएं होती है, सत्संग होते हैं,